दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये मंजीत नौटियाल हैं और आपको बता दें कि ये आवाज़ उठा रहे हैं 12 फरवरी की दिल्ली चलो जंतर मंतर पर आंदोलन होगा महाबोधि विहार को लेकर। पहले भी आंदोलन चल रहा था, अब ये भी आवाज़ उठा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि काफ़ी समय से महाबोधि विहार जो कि बोध गया में बिहार में स्थित है, वहाँ पर कुछ जो मनुवादी ताकतें हैं उनका कब्जा है वहाँ पर, क्योंकि जो BTM एक्ट है वो सरकार के द्वारा अभी तक निरस्त नहीं किया गया है। पहले भी आंदोलन हुआ था और आपको बता दें कि अब ये भी इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। सबसे पहले इनकी पोस्ट पढ़ते हैं कि आखिर ये पोस्ट में क्या लिख रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि 12 फरवरी चलो दिल्ली जंतर मंतर, महाबोधि महाविहार, बोध गया मुक्ति आंदोलन, इतिहास बनेगा बोध गया मुक्त होगा, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपना पूरा होगा महत्वपूर्ण संदेश। तो दोस्तों, इन्होंने वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो को भी सुन लेते हैं कि आखिर इस वीडियो में ये क्या बोल रहे हैं। तो आइए अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं ये वीडियो, और यदि आपको ये खबर पसंद आए तो इसको लाइक करना, चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपके पास इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां और खबरों की नोटिफिकेशन आती रहें। तो फिर आएंगे एक महत्वपूर्ण और रहस्यमयी जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सम्मानित साथियों, 12 फरवरी चलो दिल्ली जंतर मंतर को लेकर आपको एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज देना है। आप सभी मुल्क के मूल निवासी, पूरे भारतवर्ष के लोग जानते हैं कि देश के अंदर महाबोधि महाविहार बोध गया मुक्ति आंदोलन देश में बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, जिसमें हमारे बौद्ध भिक्षु बुद्ध संप्रदाय के लोग जिसको बड़ी मजबूती से सभी स्टेटों में आगे बढ़ा रहे हैं, और विशेषकर हमारे पूजनीय भंते विनयाचार्य जी जिसको बड़ी मजबूती से गांव गांव तक सभी स्टेटों में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। महापुरुषों के मार्गदर्शन में आने वाली 12 फरवरी को एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर महाबोधि महाविहार बोध गया मुक्ति के लिए रखा गया है। सम्मानित देशवासियों, यह आंदोलन आज का चला हुआ आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन सैकड़ों वर्षों से चल रहा है, लेकिन हमें इस बार बोध गया को मुक्त करा के लेना है। हम 12 फरवरी को बोध गया को मुक्त कराने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि सम्मानित साथी, जो संकल्प भारतीय संविधान निर्माता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में लिया, उन्होंने कहा कि हम देश को जातीय मुक्त बनाएंगे, मानवता युक्त बनाएंगे, प्रबुद्ध भारत का निर्माण करके देश दुनिया का सबसे नंबर 1 देश होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1956 में परिकल्पना करते हैं, और आज हम ये संकल्प ले रहे हैं कि जातीय मुक्त अगर भारत बनेगा, प्रबुद्ध भारत अगर बनेगा, देश ज्ञान विज्ञान के मार्ग पर जाकर दुनिया का सबसे नंबर 1 देश होगा, और हमारा यही संकल्प है। और फिर अगर संप्रदाय की बात की जाए कि अगर अयोध्या हिंदू संप्रदाय के लोगों के पास हो सकता है, मक्का मदीना मुस्लिम संप्रदाय के पास हो सकता है, स्वर्ण मंदिर अगर सिख संप्रदाय के पास हो सकता है, और अगर चर्च ईसाई संप्रदाय के पास हो सकता है, तो महाबोधि महाविहार बोध गया बौद्ध संप्रदाय के पास क्यों नहीं हो सकता? उनको आज तक क्यों नहीं मिला? क्योंकि कुछ लोग देश के नहीं चाहते कि देश जातीय मुक्त हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के बहुत शुभचिंतक थे और विद्वान भी थे, ये किसी से छिपा नहीं है। इसलिए हमें महापुरुषों के मार्गदर्शन में, हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शन में, बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए मैं खासकर बहुजनों को अपील कर रहा हूं और यह कहना चाहता हूं कि हमेशा आपकी लड़ाई को हम लोग बड़ी मजबूती से लड़ते हैं,
आपके लिए रात दिन मेहनत संघर्ष करते हैं, लेकिन जो कौम सामाजिक आंदोलन नहीं करती उसको कभी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि आप 12 फरवरी को पूरी तैयारी के साथ एक दिन के लिए पूरे देश के लोग काम छोड़ दें, क्योंकि यह आंदोलन किसी विशेष वर्ग का आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तैयार किया हुआ आंदोलन है। और अगर आप उनका सपना पूरा करना चाहते हैं, संविधान को मजबूत करना चाहते हैं, देश को दुनिया का सबसे नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं, तो भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोगों से भी विशेषकर दिशा निर्देशित किया जा रहा है कि पूरे 28 के 28 राज्यों में वो अपनी सूची निर्धारित करें कि किस जिले से, किस प्रदेश से कितनी कितनी बसें जाएगी, कितनी कारें, कितनी बाइकें, कितनी ट्रेनों में लोग जाएंगे। ऐसा नहीं हमें करना है कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, नहीं, बड़े अनुशासन में सब चीजें लिखित में, कितने जिले से कितने लोग आए, कितने प्रदेशों से कितनी बसें आ रही हैं, ट्रेन में कितने आ रहे हैं, कारें कितनी आ रही हैं। और किसी बंधु को, किसी भाई को, किसी बहन को अगर आने जाने में कोई भी समस्या हो, इस आंदोलन का मैं एक समर्पित कार्यकर्ता होने के उद्देश्य से आप सीधा मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर आपको नेट पे भी उपलब्ध हो जाएगा। हम लोग हर तरह के संभव प्रयास करेंगे कि आपको आने जाने में कोई परेशानी नहीं होने देंगे। और भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोगों से खासकर सख्त निर्देश किया जा रहा है कि अनुशासन में सब लोगों को लेकर, ट्रकों से, बसों से, कारों से, बाइकों से, ट्रेनों से लेकर अनुशासन में दिल्ली जंतर मंतर 12 फरवरी को पहुंचने की आपकी पूरी जिम्मेदारी है। और मैं अपने पदाधिकारियों से पूरी उम्मीद करता हूं कि वो अनुशासन में रहकर इस आंदोलन को बड़ी मजबूती से हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सामने खड़े होकर ये कह सकें कि बाबा साहब आपका मिशन अधूरा और आपके बच्चे करेंगे पूरा। और हम संविधान की सुरक्षा के लिए, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए, जैसा बाबा साहब चाहते थे, हम लोग 12 फरवरी को पूरी मजबूती के साथ पूरे देश के लोग दिल्ली जंतर मंतर सुबह 9 बजे पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।